Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary, your biology mentor. I hope you all are doing good. So keep growing and keep learning. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसे याद कैसे रखा जाए लंबे समय तक। अब एग्जाम का टाइम आ रहा है और आप सब बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे कि जो भी पढ़ा है बार बार पढ़ रहे हैं बट भूल जा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं जैसे कि आप किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल करने का मतलब है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको पहले तो देखकर पढ़ो। कोई भी बुक है, टॉपिक है, जैसे कि आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हो तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पहले आप नोट्स को और बुक्स को देख के रीडिंग करो। देख के रीडिंग करने के बाद उसको कंसेप्ट को क्लियर करो, समझो। समझने के बाद फिर आईज क्लोज करके एक बार अपने दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। इसे हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। जब आप आंख बंद करके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे तो इससे आपके ब्रेन जो है वो उसको स्टोर कर लेंगे और इससे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जैसे कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा। ब्रेन जो है वो डायग्राम्स, फिल्म्स, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा देर तक और बहुत जल्दी कैप्चर करता है और बहुत ज्यादा देर तक उसको स्टोर करके रखता है। तो आप हर चीज को पिक्चर के फॉर्म में उसको याद करने की कोशिश करो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने देखा, उसके बाद आपने आंखें बंद करी और हर एक पार्ट को अच्छे से विजुअलाइज करो अपने दिमाग के अंदर। तो इससे आप उसको बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। दूसरा टिप्स है हमारे पास डायग्राम्स और माइंड मैप। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट है, अब तो उसको क्या करना है कि माइंड मैप्स और डायग्राम्स के हेल्प से उसको याद करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा। ब्लड सर्कुलेशन में आपने हार्ट का जो डायग्राम है उसको डायग्राम को अच्छे से विजुअलाइज करो कि डायग्राम में क्या क्या है। 4 चैम्बर्स होते हैं, अपर, लोअर, उसको अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद जिस टॉपिक में डायग्राम्स नहीं है उसको माइंड मैप के थ्रू फ्लो चार्ट बनाकर याद रख लो। जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इंजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको माउथ में डाल रहे हैं। तो हम इस तरह से करेंगे इंजेशन, डाइजेशन। डाइजेशन में फिर वहां पर हम उसको बनाएंगे। सपोज दैट कि हमने सबसे पहले क्या किया, इंजेशन किया ना, तो इंजेशन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि ये माउथ में हो रहा है। देन उसके बाद आपका डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले स्टमक में हुआ। स्टमक में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके 3 चीजें रिलीज हो रही हैं, जैसे कि HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है। उसके बाद म्यूकस हो गया, ये रिलीज हो रहा है। उसके बाद HCl क्या कर रहा है, यहाँ पर किल द बैक्टीरिया, है ना, किल बैक्टीरिया। इस तरह से हम माइंड मैप बनाएंगे और फ्लो चार्ट में इसको करेंगे। तो जब हम छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप ऐसे बनाते हैं ना तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। लॉन्ग लॉन्ग जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो दिमाग थक जाता है और वो याद नहीं रख पाता। इस तरह से माइंड मैप और फ्लो चार्ट के थ्रू हम अच्छे से उसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से करके पढ़ो। नेक्स्ट है आपका रेगुलर रिवीजन। जो भी पढ़ा है उसको ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए उसके बाद आपको लगेगा अरे ये तो मुझे अच्छे से याद हो चुका है, अब इसको रख देते हैं, इसको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करेंगे। तो ऐसा अगर करोगे तो दिमाग से वो स्किप हो जाएगा, बिल्कुल भी निकल जाएगा। फिर जब आप उसको बैठोगे पढ़ने के लिए तो लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी होता है। आज हमने जो टॉपिक को पढ़ा है, अच्छे से टाइम दिया है, कल उसको फिर से दूसरे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट के लिए उसको रिवाइज कर लो। एक बार देख लो अच्छे से फ्लो चार्ट को और रिवाइज कर लो। इस तरह अगर आप रेगुलर उसको रिवाइज करोगे तो दिमाग में वो एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा और फिर कभी निकलेगा भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 मिनट ब्रेक्स। तो हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि जब लंबे टाइम तक हम बैठकर पढ़ते रहते तो हमारी बॉडी भी थक जाती है, दिमाग भी थक जाता है और हमें नींद आने लगती है, बोर हो जाते हैं और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। इसीलिए हमेशा एक्टिव रहने के लिए क्या करना है, 25 से 30 मिनट तक पहले पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर तक पढ़ो और उसके बाद फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ठीक है, उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, वॉकिंग कर लो, कुछ खा लो, पी लो, एंजॉय कर लो, थोड़े से किसी से बात कर लो, कुछ गेम खेलना है खेल लो। तो उस दौरान आप कुछ एक्टिविटी कर लो जिससे कि आपका ब्रेन एकदम फ्रेश हो जाएगा और फिर से जब आप पढ़ने बैठोगे तो उन चीजों को एकदम एक्टिवली अच्छे से समझेगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ब्रेक ले लेकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से याद रहता है। सो ये सारे टिप्स को फॉलो करो। ये सारे टिप्स मेरे लिए तो वर्क करते थे इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सके और चीजों को अच्छे से लर्न कर सके।
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक